अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक जो है वो सैकुलेंट प्लांट के बारे में है। सैकुलेंट प्लांट ना सिर्फ देखने में बहुत खूबसूरत होते हैं बल्कि इनको लगाना भी, इनकी केयर करना भी बहुत आसान है। बहुत से लोग इस बारे में थोड़े से घबरा जाते हैं कि सैकुलेंट प्लांट शायद बहुत मुश्किल से ग्रो होते हैं और उनको लगाना बहुत मुश्किल है, उनकी केयर कैसे करें। कुछ अरसे पहले तक मेरे साथ भी यही प्रॉब्लम थी कि जब मैंने सैकुलेंट प्लांट को देखा तो मैं समझी कि ये इतने खूबसूरत होते हैं तो यकीनन इनको लगाना बहुत मुश्किल होगा। फिर मेरे अंकल ने मुझे कुछ प्लांट्स दिए, बहुत खूबसूरत थे सैकुलेंट, लेकिन मुझे तो पता ही नहीं था कि उसको किस तरह करते हैं। तो मैंने उनको अपने नॉर्मल प्लांट्स के साथ रखा और जिस तरह रोज़ाना प्लांट्स में हम पानी डालते हैं मैं उसमें वैसे ही पानी डालती रही। कुछ अर्से तक तो बेचारे बर्दाश्त करते रहे लेकिन फिर बाद में हुआ ये कि उनकी ऊपर से तो वो ठीक रहे लेकिन नीचे से उनकी जड़ें जो थी वो गलने शुरू हो गई और मेरे सारे प्लांट्स एक के बाद एक करके ख़त्म हो गए और मैं बहुत डिसहार्ट हुई। लेकिन फिर बाद में मेरी समझ में आया आहिस्ता आहिस्ता कि ये तो बहुत ही ईजी टू ग्रो प्लांट है और इनको तो पानी डालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। सो मैंने प्लांट ख़रीदे तो नहीं, बस कुछ प्लांट जो थे वो मुझे किसी ने गिफ्ट दे दिए। इस तरह से कुछ प्लांट मेरे पास जमा हो गए। लेकिन अब मुझे बहुत शौक़ हो रहा है, अब मैं फिर जाऊंगी और अगर नुमाइश लगी, एग्जीबिशन वगैरह लगी तो वहाँ से मैं लेकर आऊँगी। इससे पहले मैं अभी पिछले साल CVU कराची में जो नुमाइश लगती है मैं वहाँ गई थी, फ्लावर एग्जीबिशन, वहाँ से मैं ये वाला प्लांट लाई थी। तो आप देखें कि ये तो बहुत अच्छे तरीके से ग्रो कर दिया। हालांकि हमारे घर जो मुख्तलिफ जो बिल्लियाँ वगैरह आती हैं वो बहुत तंग करती हैं मुझे। आप देखें उन्होंने मुझे बहुत सारे प्लांट्स तोड़ भी दिए लेकिन ग्रोथ इसकी माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त चल रही है। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि इसको लगाना कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसानी से हम इसको प्रोपेगेट कर सकते हैं और 1 से 2 से 3 प्लांट बना सकते हैं। तो और हम एक नए मेथड से लगाएंगे। इसके लिए लोग जो हैं अमूमन बहुत वैसी सॉइल लेते हैं, जैसे इसके अंदर जो है वो सैंड लेते हैं और जो कोकोपीट वगैरह लेते हैं। लेकिन मैं आज जो है एक हम लोग जो नया एक्सपेरिमेंट करते हैं और हम अपनी नॉर्मल जो हमारी गार्डन की सॉइल है हम उसी में इसको प्रोपेगेट करेंगे और आप देखिएगा हम कितने अच्छे तरीके से इसको प्रोपेगेट कर भी लेंगे। तो चलें एक नए स्टाइल से करते हैं और इसके लिए मैंने, आप ये देखिए, ये प्लेट दी है। तो आज हम इस प्लेट में करेंगे और देखते हैं कि क्या होता है। इस प्लेट में हम बिल्कुल अपने गार्डन की वो सॉइल लेंगे जो हम गार्डन में हमारी यूज़ होती है। उसके अंदर जो है आप समझिए ऊपर से जो मट्टी वगैरह लीव्स वगैरह जो गिरते रहते हैं वो भी उसी के अंदर होंगे और उसी के अंदर जो है वो जो कुछ भी हमारी जो गार्डन में मट्टी होती है हम वही मट्टी लेंगे। कोई सैंड नहीं लेंगे, कोई कोकोपीट नहीं लेंगे और देखते हैं कि क्या होता है। और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह हम इसमें लगा भी लेंगे। तो ये मैंने मट्टी लाई हूँ अपने गार्डन से इस पॉट के अंदर और हम देखें इसके अंदर थोड़ी सी गोबर की खाद भी है, सब कुछ है। तो ये करके देखते हैं, इसलिए कि बाज़ लोग हैं परेशान होते हैं कि सैंड डालें क्या डालें। तो गार्डनिंग को बहुत ईजी करना चाहिए, ईजी तरीके से, और मैं गार्डनिंग को बहुत ईजी तरीके से लेती भी हूँ और उसी तरीके से करती भी हूँ। तो कोई ज़रूरत नहीं है हम कोई ख़ास किस्म की मट्टी लें, हम इसमें करके देखते हैं, देखें क्या होता है। ठीक है, हमने ये मट्टी ले ली है, गार्डन की मट्टी है, इसमें कोकोपीट वगैरह तो नहीं है, इसमें खाली वो चीज़ें हैं जो हमारे गार्डन में होती हैं। चले अब हम इसको बिल्कुल इक्वल कर लेते हैं। ठीक है, बिल्कुल इक्वल कर लेते हैं। अच्छा, और इसके लिए हम अब जो है वो यहाँ से लीव्स तोड़ेंगे। अच्छा, एक बात आप याद रखिए कि ये जो होते हैं सैकुलेंट प्लांट, इसको फ़ौरन से तोड़ के फ़ौरन से लगाया नहीं जाता, वरना ये बहुत कम लगते हैं और बाकी जो है वो उसमें जो है वो यानी पत्ते जो हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, गल जाते हैं। लिहाजा ये बात याद रखें कि उसको तोड़ के आपको 2 दिन रखना होता है। तो चलिए मैं दिखाती हूँ हम इसे तोड़ते कैसे। जैसे कि ये मेरा सैकुलेंट प्लांट है, अब इसकी लीफ को जो हम तोड़ेंगे बहुत आहिस्ते से ऐसे ट्विस्ट कर देंगे, ऐसे देखिए बहुत आहिस्ते से तोड़ेंगे। अगर हम इसको ज़्यादा से करेंगे तो ये जो है यहाँ से नोट टूट जाएगी और ये ख़राब हो जाएगा। इस तरह से आपने इसके लीव्स को तोड़ना है। अगर आप कैलेंडुला की बात करें तो उसको भी ऐसे ही तोड़ना होगा। जैसे कि हम यहाँ से कोई लीव लेते हैं, ये पीछे से लेते हैं, जैसे कि ये लीव है, ठीक है, ये लीव है, इसको बहुत आहिस्ते ऐसे करके और हल्के से इसको ट्विस्ट कर दीजिए। ये देखिए ये टूट जाएगा, अगर हाफ टूट जाएगा या यहाँ से टूट जाएगा तो थोड़ा प्रॉब्लम करेगा। अब ये हमने तोड़ लिया, ठीक है। इस तरह से हमें सारे लीव तोड़ने हैं और आप ये देखिए कि मैंने 2 दिन पहले तोड़े थे और इसको मैंने आम ऐसी जगह पे रख दिया था और इसके बाद उसको तोड़ने के बाद अब यहाँ से ये
इतना सा खुश्क सा हो गया है और स्कार सा आ गया है। अब इसको हम लगाएंगे और लगाने के लिए हम करेंगे ये कि हमें कुछ भी नहीं करना, हमें सिर्फ इसको रखना है। जैसे कि ये है ना, ये इसको हम ऐसे रख देंगे, सिर्फ ऐसे, इसको ऐसे, और हल्का सा इसको प्रेस, और इसको हल्का सा हम प्रेस कर देंगे, ठीक है। ये हमने रख दिया, ऐसे रख दिया, कोई वो नहीं है, पैटर्न नहीं बनाना है, ये तो मैं ऐसे ही बना रही हूँ, ये तो मैं ऐसे ही रख रही हूँ, ये देखिए। और इसके अलावा एक ये भी रख देते हैं हम ला के, और आप देखिएगा कितनी अच्छे तरीके से इनमें जो है वो बननी शुरू हो जाएंगी, सही है। और सिर्फ रखना है हमें, ऐसे करके हमें इसको सिर्फ ऐसे रखना है, और थोड़े ही दिन में इनके अंदर जो है वो इसके बेबीज़ निकलना शुरू होंगे, स्प्राउटिंग शुरू हो जाएगी, और हमारा ये जो है ये 1 से 2, अच्छा ये मिलते भी बहुत महंगे हैं, तो आप एक ही कीजिए कि एक ले आइए, उसके इस तरह कीजिए और इस तरह लगाइए, और ज़रा सा आप इस पर मिट्टी अगर डालना चाहें तो यहाँ ऊपर भी डाल दीजिए, ठीक है। अब मिट्टी थोड़ी सी गीली है, लेकिन हम थोड़ा सा स्प्रे कर देंगे, और ज़्यादा पानी हमें डालना नहीं है क्योंकि नीचे ड्रेनेज होल नहीं है, लिहाजा आप ज़रा सा इस पर स्प्रे कर दीजिए, और आप देखें कि ये बिल्कुल खुश्क हो गया है तो फिर ज़रा सा इस पर स्प्रे कर दें, और हमें कुछ नहीं करना। मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने इसी तरीके से अपनी इसके अंदर लगाया था। अब आप ये देख सकते हैं कि मेरा पूरा लीफ, एक मेरी जो है यहाँ बिल्ली आती है उसने तोड़ दिया था। अब आप देखें ये छोटे छोटे से इसमें स्प्राउटिंग हो गई, मैंने सिर्फ लीव्स पे रख दिया था, और मैं पानी भी नहीं डालती, बहुत जब ये खुश्क हो जाता है तो मैं ज़रा सा स्प्रे कर देती हूँ। इसी तरह आप ये देखिए कि ये मैंने कैलेंडकोई का लगाया था, और आज देखती हूँ कि इसकी एक डंडी लगा दी थी, देखते हैं कि इसके अंदर जो है वो बनी है कि नहीं बनी है। कुछ तो डंडी टूट गई, तो मैंने ऐसी डंडी ले ली थी यहाँ से उठा के अभी। चलिए हम चेक करते हैं इसको। ये देखिए, ये आप देख रहे हैं इसके अंदर से रूट्स भी बन गई हैं। तो इस तरह से हम एक प्लांट ला के कई प्लांट बना सकते हैं, और ये देखिए इसके अंदर ये बन भी गई है। तो कोई मुश्किल नहीं है, हम इस तरह लगाएं और एक प्लांट ले आएँ, और बस याद ये रखना है कि पानी नहीं डालना है हमने ज़्यादा। पानी डालेंगे तो ये जो है गल जाएगा। अच्छा, ये लीफ हाफ टूट गया था, तो मैंने सोचा कि इसको भी लगा के देखती हूँ, इसलिए कि मन होता है कि हाफ लीफ से क्या होगा भाई, ये तो टूट ही गया है। लेकिन देखें इसको, देखते हैं, मैंने ऊपर रख ही दिया था खाली। ये देखिए ज़बरदस्त, इसके अंदर भी छोटे छोटे से रूट्स बनना शुरू हो गए, यानी हम इसकी कोई चीज़ भी फेंक नहीं सकते। ज़बरदस्त। ये तो इस तरह देखिए मैंने सिर्फ रखा है, और आप देखिए इसके अंदर कितनी ज़बरदस्त से छोटे छोटे से रूट्स बननी शुरू हो गए। तो बहुत आसान है, और यकीन माने मैं बहुत डरती थी इसको लगाते हुए, इतने क्यूट ये लगते हैं प्लांट्स, लेकिन बस डर लगता था। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिए, इनको लगाइए, और ये टेंशन मत लीजिए कि बस पानी का बस ख्याल रखना है, पानी का ख्याल रखना है। पानी आप जितना कम डालेंगे उतने अच्छा। इसको भी निकाल के देखते हैं, अच्छा इसको भी ऐसे खींच के निकाल के देखती हूँ, इसको उंगली से करके देखती हूँ ना, क्या, अरे ये तो बड़ा अंदर तक गया हुआ है। वाह, उसके तो बहुत सारी रूट्स बन गई हैं। ये देखिए, देखा आपने, मैंने ये पत्ता टूटा था तो मैंने इसमें डाल दिया था। ज़बरदस्त, यानी एक लीफ से भी आप कैलेंडकोई को लगा सकते हैं। इसके बेबीज़ तो निकलते ही रहते हैं, ये देखिए बेबीज़ निकल रहे हैं इसके, लेकिन बहुत सारे लगाने हो तो आप इस तरह भी कर सकते हैं। तो आप देखिए ये मैंने लगाया है, अब मैं आपको इसके बारे में अपडेट दूंगी कि क्या होता है, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि ये लग जाएगा। आप भी देर नहीं कीजिए, फ़ौरन जाइए। प्लेट तो सबके घर में होती है, प्लेट में थोड़ी सी टूट गई थी तो मैंने इसीलिए सोचा कि इसको यूज़ कर लेते हैं, इसको इस्तेमाल तो कर नहीं सकते, तो इस तरह लगाइए और ये लगा के देखिए, बड़ा मज़ा आएगा। और आपके एक से लीफ से कितने सारे इसमें बेबीज़ निकल आएंगे और ज़बरदस्त हो जाएगा। तो चलिए इंशाल्लाह फिर किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।